Hello, my dear students. Welcome in this class. मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग घर की याद चैप्टर इस समय पढ़ रहे हो। आप लोगों को मैंने अब तक के 2-3 एपिसोडों में आपको भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा घर की याद का वृत्तांत समझाया। मैंने अब तक के एपिसोड में आपसे ये बतलाया कि भवानी प्रसाद मिश्र जी देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। सावन का महीना है, घनघोर वर्षा हो रही है और वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे समय में भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर की याद सता रही है, घर के लोगों की याद सता रही है। उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में उनके 4 भाई 4 बहन, माता और पिता है। एक एक करके सबकी याद उनके दिल दिमाग में सता रही है। अपने उस बहन की याद अधिक सता रही है जो बहन अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई है, अर्थात कवि के घर आई। लेकिन खुशियों के घर में वो आई थी, लेकिन यही खुशी का घर उसे दुख का घर अब लग रहा होगा, क्योंकि उसका भाई घर पर नहीं होगा और इस कारण परिवार के सारे सदस्य उसकी याद में दुखी होंगे। इसलिए वह खुशियों का घर आज उसे दुख का घर लग रहा होगा। उसे अपने मां की याद सता रही है, जो मां उसकी याद कर करके बड़ा ही दुखी रहती है, जो मां उसे बहुत ही प्यार करती है, जो मां पढ़ी लिखी नहीं है, काश पढ़ी लिखी होती तो वह उसके पास उसका हौसला अफजाई करने के लिए पत्र लिखते। फिर भी उसके स्नेह की रसधारा उसे इस जेल के अंदर भी सुकून दे रही है। उसकी याद कर करके उसका दुखी मन थोड़ा सा सुख को प्राप्त कर रहा है। उसे उस पिता की याद सता रही है जिस पिता ने अपने जीवन में कभी भी बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जो अत्यंत ही खुशहाल जीवन व्यतीत करता है, जिसे मौत से कभी डर नहीं लगता, जो पिता सुबह सुबह गीता का पाठ करता है, 260 दंड बैठ के करता है, साथ ही मुक्तर भी भासता है। उसे वह पिता याद आ रहा है जो पिता परिवार के सारे सदस्यों की मौजूदगी होते हुए भी उसकी याद में आंसू बहा रहा होगा, क्योंकि उस पिता का वह लाडला बेटा है। पिता उसे अत्यंत ही सौभाग्यशाली और प्रतिभावान मानता है।
इसीलिए उसकी गैर मौजूदगी में उसका पिता आंसू बहा रहा होगा और मेरे अन्य 4 भाइयों को भी पुत्रवत प्यार नहीं करता होगा। उसे पिता की प्रतिपल याद आ रही है। वह सोच रहा है कि मेरे पिता जब आंसू बहा रहे होंगे तो मेरी मां ने उन्हें हिम्मत बधाया होगा, उन्हें धीरज दिया होगा, यह कहकर कि आप दुखी न होइए, भवानी जहां भी है वहां अच्छा ही होगा। वह आपके नाम को रोशन करने के लिए आपके नक्शे कदम पर ही तो आगे गया है। इसलिए अपने दिल को दिलासा दीजिए, हिम्मत दीजिए। ये बातें आपने पिछले एपिसोड में जानी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मां के द्वारा पिता को समझाने की बात का जिक्र करने जा रहा हूं। मां ने आगे पिता को समझाते हुए कहा कि मेरा बेटा, जिसे आप अत्यंत सौभाग्यशाली और प्रतिभावान समझते हैं, आपके कदम को ही, आपके कदम का ही अनुसरण किया है। वह आपके गौरव को आगे बढ़ाने के लिए ही जेल गया है। मेरे दूध की उसने लाज रखी। सोचिए, पांव जो पीछे हटाता, यदि वह अपने बढ़े हुए कदम को पीछे हटा लेता, जेल जाने से भयभीत हो जाता, तो मेरी कोख को वह शर्मिंदा करता ना। मेरे दूध की लाज को वह शर्मिंदा तो करता, केवल उसने मेरे दूध की लाज रखने के लिए, आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए ही जेल गया है ना। इसलिए आप अधीर मत होइए, आप इस तरह आंसू मत बहाइए। यदि आप इसी तरह आंसू बहाते रहेंगे तो परिवार के हर सदस्य रो पड़ेंगे और बच्चे भी आपकी आंखों में आंसू देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, वो भी रो पड़ेंगे। इसलिए अपने दिल में धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। पिताजी, मेरी मां की इन बातों को सुनकर कहे होंगे कि अरे मैं रो कहां रहा हूं, मैं धैर्य कहां खो रहा हूं। शायद उन्होंने मां को सांत्वना देने के लिए ये शब्द कहे होंगे, लेकिन इस शब्द को कहते हुए उनके दिल को कितना दर्द हुआ होगा, यही याद मुझे सता रही है। मेरे पिता अपने दर्द के घूंट को पीते हुए मां के दिल को सांत्वना देने के लिए उनसे कहे होंगे कि अरे मैं रो कहां रहा, मैं अपना धैर्य कहां खो रहा हूं, मैं अधीर नहीं हो रहा हूं। लेकिन इस शब्दों को कहते हुए उनके दिल को कितना दर्द हो रहा होगा, यही याद मुझे सता रही है। इसलिए हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पूर्ण पावन, ऐ मेरे सुंदर सावन,
मुझ पर मेहरबान सावन मेरे दिल में घर की याद जलाने के लिए पुण्य करता सावन, तुमसे मेरी एक ही विनती है कि तुम बरसो वे न बरसे। कितनी भावुक पंक्ति है, कितना दिल का दर्द असीम है। ये पंक्तियां आपको दर्शा रही हैं। विनती कर रहा है कवि, अपने परिवार को दुखी नहीं देखना चाह रहा है कवि। भवानी प्रसाद मिश्र जी लिख रहे हैं कि ऐ मेरे सुंदर सावन, हरे भरे सावन, मेरे दिल में घर की याद को जगाने वाले पुण्य करता सावन, मेरी तुमसे एक ही फरियाद है कि तुम जितना चाहे बरस लो, लेकिन एक बात का जरूर ख्याल करना कि वे न बरसे, अर्थात मेरे परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू न आने पाए। पांचवें को वे न तरसे, मुझ पांचवें को अपने बीच पाकर के न पाकर वो तरसे न। उन्हें तुम इतना हिम्मत देना, उनके मनोबल को इतना बढ़ाना कि मेरी कमी भी उन्हें महसूस ना हो, मेरी याद उन्हें बहुत अधिक न सताए, उनकी आंखों में मेरी याद कर करके आंसू ना आए। तुम जितना चाहे बरस लो। तुमने मेरे ऊपर एक पुण्य का काम किया है कि तुम बरस करके मेरे दिल में अपने घर के पारिवारिक सदस्यों के प्रति प्रेम का भाव जगाया है। मैं इसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूं। अब भी तुम जितना चाहे बरस लो, ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ऊपर एक कृपा कर देना कि मेरे परिवार के सदस्यों की आंखों में मुझे याद कर करके आंसू ना आने पाए। इस पांचवें अभागे पुत्र के लिए उनके दिल में दर्द की पीड़ा न उठने पाए। आप सोच सकते हो कि भवानी प्रसाद मिश्र किस प्रकार के भावनात्मक प्राणी रहे होंगे। घर परिवार की याद इंसान को कितना दर्द देती है, ये वाकया मैं पहले दिन से ही आपको बताते चला आ रहा हूं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन अपने पारिवारिक सदस्यों का प्रेम नहीं भूल सकता। बिछुड़न की अवस्था में ये प्रेम उसके दिल में एक दर्द बनकर उभरता है, और उस दर्द की पीड़ा वही महसूस कर सकता है जो अपने घर परिवार से दूर होता है। आज इस चौथी एपिसोड में मैंने आपसे कवि की उन्हीं भावनाओं का जिक्र किया। आज भी कवि अपने पिता की याद कर रहा है। पिता की याद करते हुए उसके दिल को दर्द तो हो रहा है,
लेकिन उसे तसल्ली है कि मेरी मां एक सिंबल बन करके पिता के साथ खड़ी होंगी, उन्हें दिलासा दे रही होंगी कि वह अपने पुत्र के लिए अधीर न हो, आंसू न बहाएं, क्योंकि यदि व्यक्ति की आंखों से आंसू बहते हैं तो दूर रहने वाला परिवार का वह प्रियजन उस दर्द की अनुभूति अपने दिलों में करता है। नंबर 1। नंबर 2, साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के दिल को भी दर्द मिलता है। इसलिए मां पिता को यही बात समझा रही होगी कि आप अधीर न हो, मेरा बेटा अच्छा कर्म करने के लिए ही, अच्छा कर्म करते हुए ही जेल गया है, उसने मेरे दूध की लाज बचाई है, आपके सम्मान और गौरव को आगे बढ़ाया। इसलिए आप दुखी न हो। यदि आप दुखी होंगे तो घर परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज अपने इस एपिसोड में मैंने इन्हीं भावनाओं का जिक्र आपसे किया। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुकी होंगी। अब तक के एपिसोड में जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं इस चैप्टर से, वह आपके दिल दिमाग में अच्छी तरीके से केंद्रित हो चुकी होंगी, प्रतिष्ठापित हो चुकी होंगी। इन्हीं विश्वास के साथ मैं बीके राय आज एक बार फिर आपसे विदा ले रहा हूं। अगले एपिसोड में मिलने के लिए नमस्कार।